क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि बचपन बहुत लंबा था, लेकिन अब साल ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जैसे अभी 2020 आया था और अब अचानक 2026 चल रहा है और तुम बस बैठकर सोचते रह जाते हो, यार ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही हो। सुबह उठे, काम किया, खाया, सो गए और फिर वही रिपीट। लेकिन सच ये है, टाइम तेज नहीं हुआ है, तुम्हारा दिमाग बदल गया है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी टाइम परसेप्शन को बदल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम टाइम को फिर से स्लो महसूस कर सकते हो। मतलब सच में, प्रैक्टिकली, सिर्फ थ्योरी नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग टाइम को मेजर कैसे करता है। सोचो, जब तुम छोटे थे, पहली बार स्कूल गए, पहली बार दोस्त बनाए, पहली बार किसी बर्थडे पार्टी में गए, पहली बार साइकिल सीखी, पहली बार गिरकर रोए भी। हर चीज पहली बार थी। यहां तक कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती थी। जैसे आइसक्रीम खाना भी एक इवेंट होता था। तुम्हारा दिमाग हर मोमेंट पर बेसिकली ये बोल रहा था, ये नया है, इसे स्टोर करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा ब्रेन हर दिन की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब एक सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हारे पास एक हफ्ते की 100 यादें हों और किसी दूसरे हफ्ते की सिर्फ 20, तो कौन सा हफ्ता तुम्हें लंबा लगेगा? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा यादें होंगी। और यही है पूरा गेम, मेमोरी डेंसिटी। जितनी ज्यादा मेमोरीज, उतना लंबा फील। लेकिन अब जरा आज की लाइफ देखो। सुबह उठना, फोन देखना, काम पर जाना, सेम रास्ता, सेम लोग, सेम प्रॉब्लम्स, सेम बातें, और फिर घर आकर थोड़ा फोन, थोड़ा खाना और सो जाओ। और ये साइकिल रोज रिपीट। धीरे धीरे क्या होता है, जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। तुम जी तो रहे हो, लेकिन एक्टिवली नहीं, बस फ्लो में जा रहे हो। तुम्हारा ब्रेन क्या करता है? ये सब पहले भी देखा है, कुछ नया नहीं, स्किप करो। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। जब ब्रेन चीजों को स्किप करता है तो वो उन्हें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करता, और जब रिकॉर्ड नहीं करता तो बाद में याद भी नहीं रहता, और जब याद नहीं रहता तो तुम्हें लगता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल गया। इसलिए बोरिंग वीक ब्लिंक में निकल जाता है, लेकिन वेकेशन लंबा लगता है, क्योंकि वेकेशन में हर चीज थोड़ी अलग होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, तुम्हारी जिंदगी एक मूवी नहीं है, ये एक फोटो एल्बम है। हर दिन तुम्हारा ब्रेन कुछ स्नैपशॉट्स लेता है। बचपन में हर दिन न्यू फोटोज, हर दिन न्यू एंगल्स, हर दिन न्यू फीलिंग्स। आज सेम फोटोज, बस कॉपी पेस्ट। इसलिए जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है यार बचपन कितना लंबा था, लेकिन असल में वो ज्यादा डिटेल में रिकॉर्ड हुआ था। अब एक और चीज जो बहुत सटल है, बचपन में तुम हर चीज को फील करते थे पूरी अटेंशन के साथ। बारिश हो रही है तो बस बारिश देख रहे हो, खेल रहे हो तो बस खेल रहे हो। लेकिन आज खाना खाते हुए फोन, चलते हुए ईयरफोन्स, दोस्त के साथ बैठे हो लेकिन माइंड कहीं और। मतलब तुम फिजिकली एक जगह हो लेकिन मेंटली कहीं और जब अटेंशन टूट जाता है तो मेमोरी भी वीक बनती है, और जब मेमोरी वीक होती है तो टाइम छोटा लगता है। अब एक और माइंड ट्विस्ट, जब तुम 5 साल के थे, 1 साल इज इक्वल टू तुम्हारी जिंदगी का 20%। लेकिन आज अगर तुम 30 के हो तो 1 साल इज इक्वल टू सिर्फ 3%। मतलब नेचुरली हर साल छोटा फील होगा। इसीलिए बर्थडेज अब उतने एक्साइटिंग नहीं लगते। अब सबसे डेंजरस चीज, रूटीन। रूटीन कंफर्टेबल है, सेफ है, लेकिन क्वाइटली तुम्हारी जिंदगी को कंप्रेस कर रहा है। सोचो, अगर हर दिन सेम हो तो तुम्हारा ब्रेन डिफरेंशिएट कैसे करेगा? उसके लिए तो सब एक जैसा है, और जब सब एक जैसा लगता है तो मेमोरीज मर्ज हो जाती हैं, और जब मेमोरीज मर्ज हो जाती हैं तो तुम्हें लगता है पता ही नहीं चला ये महीने कैसे निकल गए। अब सवाल ये है, क्या इसे बदला जा सकता है? क्या टाइम को फिर से स्लो फील किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ 99% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं एक बड़ी ट्रिप पर जाऊंगा, तब टाइम स्लो लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो बाकी 350 दिन सेम जीते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। असल तरीका क्या है? छोटे छोटे चेंजेस। हर हफ्ते कुछ नया करो। नई रोड से जाओ, नई डिश ट्राई करो, किसी नई जगह 10 मिनट घूम आओ। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाएगा। रूटीन को थोड़ा थोड़ा तोड़ो। पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न ब्रेक करो। जब कुछ करो तो फुली करो। खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ,
चल रहे हो तो बस चलो। ये सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। कुछ नया सीखो, चाहे छोटा स्किल हो, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू ब्रेन एक्टिवेशन। और जितना ब्रेन एक्टिव होगा उतना टाइम स्ट्रेच होगा। और सबसे अंडररेटेड चीज, माइक्रो एडवेंचर्स। मतलब बड़ी ट्रिप का वेट मत करो, छोटे मोमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाओ। कभी बिना रीजन के सनसेट देखने चले जाओ, कभी अकेले कॉफी पीने बैठ जाओ, कभी बस वॉक पर निकल जाओ बिना फोन के। ये छोटी चीजें तुम्हारी मेमोरी को भर देती हैं। और अंत में सिंपल बात, बचपन लंबा इसलिए लगा क्योंकि तुम हर मोमेंट जी रहे थे। आज लाइफ फास्ट इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसे रिपीट कर रहे हो। तो अगर सच में टाइम स्लो करना है तो घड़ी मत देखो, अपनी जिंदगी देखने का तरीका बदलो। क्योंकि टाइम नहीं भाग रहा, तुम बस उसे नोटिस करना छोड़ चुके हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हों और तुम्हें ऐसा लगा हो कि हाँ, शायद मैं सच में लाइफ को बस जी नहीं रहा बल्कि रिपीट कर रहा हूं, तो एक काम जरूर करना। आज ही अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज चेंज करना, कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग करना। क्योंकि चेंज बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ फास्ट नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगे, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए बुक ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिसे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। और नीचे कमेंट में जरूर बताना, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लाइफ कब फास्ट होना शुरू हुई, या आखिरी बार तुमने कुछ नया कब ट्राई किया था। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाएंगे।